सज्जता, भाषा सज्जता। यहाँ दिया हुआ चित्र ध्यान से देखें और इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, किशन ने कहा। हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? किसी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य पूરું થાય પછી લખાય છે કે મુકાય છે। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। सीता स्कूल नहीं गई, मैं कल बोटाद गया था। इस तरह पूर्ण विराम लिखा जाता है। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम अल्प विराम सीता और मोहन घर गए। रोको मत, अल्प विराम जाने दो। प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे? प्रश्न चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या हो गया? योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख, दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। सबके जीवन में सुख योजक चिन्ह, दुख आते रहते हैं। माता योजक चिन्ह, पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश अल्पविराम आकाश अल्पविराम अविनाश से रुपये मांगे। जैसे ग्राहक निर्देशक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? प्रश्न चिन्ह। दुकानदार निर्देशक चिन्ह, यह 25 रुपये की है। पूर्ण विराम। कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन कोष्टक पढ़ना कोष्टक खत्म हर क्षेत्र में लाभ देता है। पूर्ण विराम। विरुद्धार्थी कोष्टक विलोम कोष्टक पूर्ण शब्द लिखे। पूर्ण विराम। अवतरण चिन्ह, इकहरा। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही, पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी। पूर्ण विराम। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम इकहरा निराला है। दोहरा।
किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि दूहरा प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। शास्त्री जी ने नारा दिया, दूहरा जय जवान जय किसान। प्रश्न नंबर 8, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाए। पहला, सी तुमने यह क्या किया। जो यहाँ देखो क्या प्रश्नार्थ है, तो यहाँ क्या लगा, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाइए। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वैशाली ने मयंक से कहा अल्प विराम, घर चलो दूहरा। तो इस तरह 1 2 3 4 वाक्य का विराम चिन्ह लगाए और आगे चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ चित्र देखिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ दिया हुआ चित्र कुदरती प्रकृति का है।